मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन पहली बार मुझे पता चला कि ये जो सप्ताह का वर्ण क्रम है, सप्ताह का रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, ये सबसे पहले वर्गीकरण भारत में हुआ और उसके बाद यूरोप ने संडे, मंडे, ट्यूसडे इसमें से नकल करके बनाया। और उन्होंने नकल की तो वैसी की वैसी ही कर ली। हमारा रविवार था तो उन्होंने संडे कर लिया, हमारा सोमवार था उसको मून डे तो मून डे को मंडे कर लिया, हमारा मंगलवार था उसको ट्यूसडे कर लिया। उसमें उन्होंने सिर्फ भाषा के स्तर पर अंतर लाया, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है, वही है सारा का सारा गणना। और उसके बाद 30 दिन का महीना होगा और 4 साल में एक महीना 28 दिन का होगा और फिर अगले 4 साल के बाद ही वही महीना आएगा। ये गणना भी सबसे पहले भारत से गई और यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसको वैसे का वैसा ही ले लिया। सूर्य की दूरी जो उन्होंने निकाली यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं है 1000 वर्ष पूर्व जो भारतीय महर्षियों ने निकाल के दे दी, 1 इंच का भी अंतर उसमें नहीं है। चंद्रमा की दूरी सूर्य से और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से जो भारतीय महर्षियों ने निकाली कॉपरनिकस से 1000 साल पहले, उसमें भी कोई अंतर नहीं है आज की जो दूरी उन्होंने निकाली है। इसका माने काल गणना में या दूरी की गणना में भारतीय विज्ञान का कोई दुनिया में सानी नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं ठहरता। अभी यूरोप ने तो सबसे छोटी जो काल की गणना की है ना, वो सेकंड है और सेकंड का नैनो सेकंड है। नैनो सेकंड से नीचे उनके यहां काल की कोई गणना नहीं है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत में नैनो सेकंड से भी कम की काल की गणना है, नैनो सेकंड से भी नीचे। वो क्षण है, वो पल है, निमिष है। हमारे वैदिक साहित्य में क्षण का, पल का, निमिष का जो वर्णन है वो नैनो सेकंड से भी नीचे वाले काल में आता है। इतने सूक्ष्म काल की गणना हमारे देश में है। और यूरोप में और अमेरिका में काल की अधिकतम जो गणना है वो बिलियन में है और बिलियन के बाद ट्रिलियन में है। वो मिलियन पहले शुरू करते हैं, फिर मिलियन के बाद बिलियन शुरू करते हैं और बिलियन के बाद ट्रिलियन शुरू करते हैं। ट्रिलियन में माना जाता है बिलियंस बिलियन है, माने 1000 बिलियन ट्रिलियन को मानते हैं, और बिलियन में वो मिलियंस के मिलियन को मानते हैं। तो ये गणना उनकी है। लेकिन जब भारत की काल गणना को वैदिक साहित्य में से निकालकर मैंने समझने की कोशिश की तो उससे तो कई गुना ज्यादा हमारे कैलकुलेशन है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक सरल सी जानकारी दूं, हमारे भारत में कलयुग की बात होती है, द्वापर की बात होती है, त्रेता की बात होती है, सतयुग की बात होती है। ये कल्पना तो यूरोप में किसी को है ही नहीं। कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,64,000 साल का है, फिर त्रेता हमारे यहाँ 12,96,000 साल का है और सतयुग हमारे यहाँ 17,28,000 साल का है। ये चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्युग बन जाता है, ये 43,20,000 साल का होता है। और 71 चतुर्युग का एक मनवंतर हो जाता है जो 30,67,20,000 साल का होता है। और एक चतुर्युग जो है ना वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात है। इतने लंबे कैलकुलेशन करोड़ों करोड़ों साल के। और हमारे मन में कितना वो रच बस गया है काल की गणना का कि अक्सर यहाँ यज्ञ होता है, उस यज्ञ में संकल्प पढ़ा जाता है और वो संकल्प भारत में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सामान्य रूप से पढ़ते रहे। वो सारा संकल्प अगर ध्यान देंगे तो काल की गणना ही है। कान में जो शब्द पढ़ते हैं वो सारे के सारे काल की गणना के ही शब्द हैं। तो संकल्प बोला जाता है यज्ञ के समय, और यज्ञ करना इस देश में हजारों वर्षों तक सामान्य लोगों की दिनचर्या में शामिल रहा है। तो हजारों वर्षों तक सामान्य लोग दिनचर्या में संकल्प बोलते रहे हैं, माने काल की गणना करते रहे हैं, क्षेत्र की गणना करते रहे, स्थान की गणना करते रहे। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो स्थान का नाम होता है, क्षेत्र का नाम होता है, राज्य का नाम होता है, फिर देश का नाम होता है, फिर शायद सारी दुनिया में देश का एक छोटा सा हिस्सा है उसका नाम होता है। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहा हो। अब उस देश में सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए जनवरी फरवरी मार्च तक सीमित हो जाए सारा समय गणना, या जनवरी फरवरी मार्च के बाद उनका फोर्टनाइट और वीक में सिमट जाए, तो ये बहुत दर्दनाक और अफसोस की बात है।
और ये दर्द और अफसोस शायद इसलिए है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो भारतीय संस्कृति को हमने कोई स्थान देकर विद्यार्थियों को तैयार किया होता तो शायद ये गिरावट हमारे देश में नहीं आई होती। अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा पद्धति आई, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारतवासियों को तैयार किया और उन्होंने भारतवासियों को तैयार करने के पीछे एक ही मकसद था कि भारतवासी अंग्रेजी शासन और भारत के गुलाम लोगों के बीच में एजेंट का काम कर सकें, ऐसे कुछ भारतवासी उन्हें तैयार करने थे। इसलिए मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को इस देश में लाया और उस शिक्षा पद्धति में से भारतीय संस्कृति को निकाल दिया, सभ्यता को निकाल दिया, हमारे गणित को निकाल दिया, हमारे दर्शन को निकाल दिया, हमारी कला को निकाल दिया, हमारे संगीत को निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया और उसके स्थान पर सब कुछ अंग्रेजों वाला भर दिया। और दुर्भाग्य से वो शिक्षा पद्धति 1840 से लेकर अभी तक अबाध गति से चली आ रही है। अंग्रेजों के पहले लगभग 150 साल, अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग 63-64 साल, ये शिक्षा पद्धति में से चूंकि हम पढ़कर निकले हैं, आप में हम सब, इसलिए हमारी स्मृति में से ये सब निकल गया है जो भारतीय संगीत का या भारतीय कालगणना का या भारतीय शास्त्रों का या भारतीय कलाओं का चरम कभी रहा है, शिखर रहा है, वो हमारी स्मृति में अब है ही नहीं। और चूंकि स्मृति में नहीं है इसलिए आचरण में नहीं है, जीवन में नहीं है। हमारी स्मृति में पिछले 150-250 साल की जो गुलामी में हमने सीखा है वही बैठा हुआ है, वही हमारे आचरण में उतरा हुआ है। तो अब करना यही है कि अपनी स्मृति को बदलना है और भारतीयता को, इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय भूषा, भारतीय भोजन, भारतीय भजन, भारतीय भेषज, इन सब चीजों को हमारी स्मृति में वापस लाना है।